नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में कि पाइलोनेफ्राइटिस क्यों होता है, किस वजह से होता है, किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पाइलोनेफ्राइटिस को समझने से कि पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर हमारी किडनी के साथ हो क्या रहा है। अगर कभी आपका इन्फेक्शन, जैसे हम यूरिन करते हैं, यूरिन हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेराइल होता है, बट जहाँ हम करते हैं यानी हम वॉशरूम को जो हम यूज़ करते हैं वो स्टेराइल नहीं होता। अगर मान लो कि आपके हाथ पे कोई इन्फेक्शन है या आपके टॉयलेट के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन है, वो आपके यूरिन ट्रैक से ऊपर होते हुए, आपके ब्लैडर से होते हुए ऊपर आपकी किडनी तक पहुंच जाए और किडनी को खराब कर दे, उस कंडीशन को हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अब इन्फेक्शन से ये होता है, ये तो हमें पता लग गया। अब किन लोगों में पाइलोनेफ्राइटिस देखने को ज्यादा मिलता है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान कभी ना कभी, या आप कह लो कि रोज इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आता है, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता ही रहता है। मगर किडनी को डैमेज करने लायक इन्फेक्शन बनने के लिए बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स और जुड़ जाते हैं। क्या उनसे फैक्टर होते हैं, पहले हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है आपका वीक इम्यून सिस्टम होना। इन्फेक्शन आ रहा है, अगर बॉडी उस पर अटैक ना कर सके, उसे किल ना कर सके, उस केसेस के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, ये हम सब जानते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर होता है वो है डायबिटीज। अगर डायबिटिक आप हैं तो हम सब जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस किसी और पेशेंट के कंपैरेटिवली में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, बैक्टीरिया आता है, तो उस शुगर की हेल्प से वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाता है। जब वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वो तेज़ी से फैल रहा है और तेज़ी से नुकसान पहुँचा रहा है। इसलिए जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनके अंदर हम पाइलोनेफ्राइटिस ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तीसरा, फीमेल में कंपैरेटिवली मेल के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेल का जो यूरिन ट्रैक्ट का जो आउटलेट है वो छोटा होता है, वहीं फीमेल में यही आउटलेट बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि किन किन कारणों से पाइलोनेफ्राइटिस की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है तो उसकी पहचान कैसे हो। तो अगर हम पाइलोनेफ्राइटिस वाले पेशेंट का हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके अंदर हमें अक्सर एक किडनी छोटी देखने को मिलती है। अगर आपकी किडनी छोटी हो रही है, सिर्फ एक, और वहाँ पे डॉक्टर लिख रहा है कि चांसेस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, ऐसी कोई लाइन वो लिख रहा है, तो उसमें हमें पेशेंट की बैक हिस्ट्री में जाके देखना पड़ता है कि पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई की कंप्लेंट तो नहीं रही, क्या उसे करंट में यूटीआई की कंप्लेंट तो नहीं है। क्योंकि अगर करंट में भी इन्फेक्शन चल रहा है तो उस इन्फेक्शन को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन को हम खत्म नहीं करते तो इन्फेक्शन किडनी को खत्म कर देगा। जब भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम जो होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको यूरिन की ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको हाई ग्रेड फीवर आता है विद चिल, ये इसकी पहचान है, यानी आपकी कपकपी छूट जाती है। फीवर होगा 101, 3 का, 104 का, इतना हाई पहुंच जाता है और आपको कंबल भी डालते रहोगे, ठंड आपकी जाएगी नहीं। और इसके सिम्टम मलेरिया से मिलते हैं। तो कभी जब भी किसी को यूटीआई का इन्फेक्शन होता है तो मलेरिया और यूटीआई के बीच में हमें फ़र्क करना होता है, क्योंकि दोनों में बुखार का जो टाइप है वो सेम है, यानी हाई ग्रेड फीवर विथ चिल। तो वहाँ पर हमें फिगर आउट करना पड़ता है और बहुत आसानी से हो भी जाता है, क्योंकि मलेरिया का भी अपना टेस्ट होता है, मलेरिया पैरासाइट का, और यूटीआई के लिए हम अपना इन्फेक्शन का टेस्ट करवा लेते हैं, यूरिन का टेस्ट करवा लेते हैं, और वो आपको काफ़ी हद तक देख के ही पता लग जाता है। अगर आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया, यूरिन का कलर चेंज हो गया, तो ऐसे केसेस के अंदर काफ़ी हद तक देख के ही पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ यूरिन के साथ गलत चल रहा है, फीवर आ रहा है, तो आपको फटाफट उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका इन्फेक्शन अभी चल रहा है तो आपने क्या करना है। सोच के देखो, अगर आपको इन्फेक्शन अभी चल रहा है तो आपको उस बैक्टीरिया को, उस इन्फेक्शन को आज की डेट में ही खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं, यूरिन का कल्चर करवाते हैं, बैक्टीरिया कौन सा है वो जांचते हैं, और उस पर कौन सी दवाई काम करेगी परफेक्ट तरीके से वो भी निकाल लेते हो। क्योंकि यूरिन का एक टेस्ट होता है जिसे हम यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया और दवाई दोनों निकल कर आती है कि कौन सी मेडिसिन पेशेंट को हमने देनी है। तो आपकी किडनी की कंडीशन के हिसाब से, क्रिएटिनिन के लेवल के हिसाब से वहाँ पर एक सेफ टू किडनी मेडिसिन को प्लेस किया जाता है, जिससे आपकी किडनी भी सेफ रहे और आपका जो इन्फेक्शन है वो भी खत्म हो जाए। एक बार इन्फेक्शन खत्म होने के बाद दिक्कत क्या होती है कि पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर रिकरेंसी की टेंडेंसी बनी रहती है कि इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। उस बार बार की करंट को खत्म करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, और सफिशिएंट अमाउंट में हम वाटर का इंटेक करते रहें, क्योंकि वाटर
इन्फेक्शन को फ्लश आउट करता रहता है। मगर इसमें ध्यान क्या रखना होता है, वह है क्रिएटिनिन लेवल। अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, स्वेलिंग आ रही है, उस टाइम में अगर पानी का इंटेक आप ज़्यादा करोगे तो आपकी स्वेलिंग और बढ़ जाएगी। तो ये जो काम होता है ना, ये डॉक्टर्स पे आपको छोड़ देना चाहिए कि डॉक्टर अपने हिसाब से इसमें आपका वाटर का कंटेंट, मेडिसिन, एंटीबायोटिक सब सेट करेगा, जिससे आप अपनी इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकें और अपनी किडनी को बचा सकें। अब कुछ पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि एक किडनी छोटी है अल्ट्रासाउंड के अंदर और करंट में कोई इन्फेक्शन नहीं चल रहा, हमने टेस्ट करवाया, बिल्कुल नेगेटिव आया। मगर अगर हम पेशेंट से पूछें कि उनको कभी बुखार आया था, तेज बुखार आया था, तो वो बताते हैं कि हाँ, मुझे 2 साल पहले, 3 साल पहले एक बार बुखार बहुत तेज बुखार आया था, वो ठीक हो गया था। जो उस टाइम में नुकसान हुआ था किडनी को, वो भी बढ़ते-बढ़ते आगे किडनी को पूरा डैमेज कर देता है। कैसे करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब आपको पाइलोनेफ्राइटिस हुआ, यानी आपकी किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गई, तो इन्फेक्शन ने किडनी का एक छोटा हिस्सा, मान लो कि 10% हिस्से को नुकसान पहुंचाया। अब 10% जब किडनी को नुकसान होता है तो क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता। क्रिएटिनिन कब तक नहीं बढ़ता? जब तक 30% मिनिमम डैमेज किडनी को हो नहीं जाता। तो जो 10% का जो डैमेज किडनी को हुआ था, वो तो अब इन्फेक्शन तो चला गया, बट वो डैमेज वहीं का वहीं रह गया। अब ये जो डैमेज है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब भी पाइलोनेफ्राइटिस होता है, ये किडनी को इस तरह का डैमेज होता है, तो वो सीकेडी में कन्वर्ट हो जाता है। और सीकेडी जो है वो सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी बीमारी अपने आप बढ़ना शुरू करेगी। तो उसमें क्या होता है कि 10% जैसे ही 30% को क्रॉस करता है, वैसे ही क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है। उस टाइम में कुछ नहीं हुआ, 2 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप देख रहे हो कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने शुरू हो गए। तो आपने कभी भी इन्फेक्शन हो, बहुत तेज़ी से काम करना होता है और तेज़ी से आपने जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो भी उसके लिए सही मेडिसिन है, उसका यूज़ करना होता है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन अगर आज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिजल्ट भी आज ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5-6 साल बाद रिजल्ट मिले। 5-6 साल बाद भी आपको अपने क्रिएटिनिन बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और उसका रीज़न क्या होगा? 5 साल पहले का इन्फेक्शन। तो आपको कभी भी अपने यूरिनरी इन्फेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, वो बहुत खराब होते हैं। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, समझा है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जितना हो सके उतना हाइजीन मेंटेन करेंगे, चाहे वो अपने घर का वॉशरूम हो, चाहे वो पब्लिक वॉशरूम्स हो। हाइजीन को जितना आप मेंटेन करेंगे, उतना ही आप इन्फेक्शन से भी दूर बने रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि पाइलोनेफ्राइटिस क्यों होता है, किस वजह से होता है। फिर भी माइंड में कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम भी अवेलेबल है। इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।